पहली वाणी है भक्ति की, नंबर 17। हंस मत हंसा, नजर में आ, दिल नजर हो। ये वाणी खोलें उसके पहले एक बात अनुभव में सबके ही आता है कि भगवान या इष्ट या गुरुदेव जितना प्रेम एक क्षण में हमको देते हैं, उतना प्रेम जिंदगी भर भी अगर हम निकाल लें तो हम उनको नहीं दे सकते। एक क्षण में वो हमको इतना प्रेम, इतना भाव, इतना प्यार वो देते हैं। गुरुदेव यहां बोल रहे हैं हंस मत। आप देखिए, जब गुरुदेव को ये मालूम है कि ये भक्त, जैसे वो बच्चा गिरता पड़ता आता है मां के पास, तो वो मां खुश हो जाती है क्योंकि अब वो चलने लगा। गिर रहा है लेकिन वो गिरते उठते वो आता है अपनी मां के पास, मां को खुशी होती है, मां हंसती है। ऐसे ही गुरुदेव जब वो देखते हैं कि ये भक्त विकल है लेकिन वो हमारी ओर बढ़ रहा है, उनको खुशी होती है। तभी बोलते हैं हंस मत। वो हंसने लग जाते हैं कि देख ये भक्त मेरे पास आ रहा है। लेकिन भक्त की क्या स्थिति है? ये तो गुरुदेव की स्थिति है, प्रभु की स्थिति है कि वो बहुत खुश है, वो हंसता है, मन ही मन भीतर ही वो हंसता है कि ये भक्त आ रहा है मेरी तरफ। लेकिन भक्त के मन में क्या बात है? वो बोलता है वो तो बहुत विकल है, वो तो इस बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तभी वो बोलता है कि हंस मत, तू हंसा मुझे, मैं बहुत विकल हूं। उसको अपने इष्ट से मिलना है, नजर में आ। जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक उसका मन ऐसे ही व्याकुल रहेगा। मिलेगा नहीं मतलब उसके नजरों में, जब तक वो इष्ट, वो भगवान उसको दिखेगा नहीं तब तक उसकी व्याकुलता बनी रहती है। तभी वो बोलते हैं नजर में आ। लास्ट पार्ट, दिल नजर हो। उसका ये जो दिल है जो इतना बेचैन है, व्याकुल है, इसीलिए ये दिल उसको नजर ही नहीं आ रहा है, सिर्फ व्याकुलता नजर आ रही है। लेकिन जब वो मिल जाता है अपने इष्ट से, तब उसको उसका दिल में क्या शांति आ जाती है। तब उसको उसका दिल दिखने लग जाता है कि हाँ, नहीं तो सिर्फ व्याकुलता है। उसके हृदय की स्थिति है, हृदय नहीं है, हृदय में व्याकुलता है। तो ये भक्त है जो अपने इष्ट से मिलना चाहता है। उलट के वो ये बोलता है कि तू हंस मत, तू मुझे हंसा, मतलब तू मुझे मिल, मुझसे मिल कि मैं हंस पाऊं, मैं अपने दिल को देख पाऊं। अब तो दिल तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ बेचैनी दिख रही है, हृदय तो दिख नहीं रहा। बहुत सिंपल है, शॉर्ट है, लेकिन भक्त के मन की बात है, उसके भीतर की व्याकुलता है। वो कैसे भी अपने इष्ट से मिलना चाहता है, वो सब चीज से उठ के अपने इष्ट से मिलना चाहता है। इष्ट भी खुश है कि वो आ रहा है, वो बढ़ रहा है मेरी ओर। लेकिन भक्त के मन में अभी वो जब तक भाव नहीं आएंगे ना, तब तक वो कैसे मिलेंगे? वो भाव आना पड़ेगा। अभी तो भक्ति है, भाव नहीं है। भाव जब उसके अंदर उमड़ेंगे, भक्त के अंदर हृदय में, तो वो स्वतः ही अपने इष्ट से मिल जाएगा। तो
ये बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत मन की बात है एक भक्त की। यही बात है सेकंड वाणी में, वाणी नंबर 18 भक्ति की। शांति की भ्रांति में न फंसा, तू मेरी ही है, भ्रांति की क्लांति को दूर कर। किसकी बात कर रहे हैं इसमें गुरुदेव? शांति की। भक्त ये कह रहा है कि शांति की भ्रांति में न फंसा। कि शांति कहां है? भ्रांति मतलब भ्रम, उसको हम भ्रांति कहते हैं कि कौन क्या सही है क्या गलत है। जो दिख रहा है वो सही नहीं है, ये भ्रांति है, भ्रम है। तब बोलते हैं शांति की भ्रांति में न फंसा। कि शांति कहां है? ये भ्रम में तू मुझे मत फंसा कि शांति बाहर में है, धन में है, इसमें है, उसमें है। नहीं, शांति शांताकारम के चरणों में है, गुरुदेव के हृदय में है, वहां पे शांति है। मेरे को वहां पहुंचना है। तू मेरी ही है। कौन? शांति। तू मेरी ही है, तू मुझे मेरे में भ्रांति और क्लांति मत ला। क्लांति मतलब थकावट। ये शांति को पाने के लिए हम जो भ्रांति में फंसे हुए हैं, इसके लिए वो भक्त कहता है अपने इष्ट से कि तू मुझे इसमें मत फंसा। शांति को भी कहता है कि तू भी मुझे इसमें मत फंसा। मेरे को पता है तू मेरी ही है, मतलब तू है मेरे पास, शांति है मेरे पास, लेकिन अभी तक हमको इसका अनुभव नहीं है, अनुभूति नहीं है। भ्रांति की क्लांति को दूर कर इष्ट। जब तक हम इष्ट से नहीं मिलेंगे तब तक ये शांति की भ्रांति बनी रहेगी कि शांति कहां है। और वो भक्त को मालूम है ये बात कि शांति बाहर में नहीं है। उसको सुहाता भी नहीं है कि वो हर वक्त बाहर में खोजे और ऐसी स्थितियों में रहे। वो तो सिर्फ अपने इष्ट से जुड़ना चाहता है। तो ये जो वाणी है, दोनों भक्त की स्थिति है अपने इष्ट से मिलने की। एक तो बोलते हैं कि तू नजर आ, एक में बोलते हैं कि तू मुझे शांति दे, मुझे तू ये शांति के भ्रांति में मत फंसा। मेरे को पता है शांति तो सिर्फ तेरे ही भाव में है, बाहर में नहीं है। इसीलिए क्योंकि मैं बाहर के जो भाव में जो शांति है ना, वो समय विशेष के लिए है, हमेशा नहीं रहेगा। हो सकता है हम कुछ पा लेते हैं, शांति मिलती है कुछ समय के लिए, लेकिन वो भक्त हमेशा की शाश्वत चीर शांति चाहता है। उसके लिए वो तो उसको सिर्फ अपने इष्ट से मिलेगा, क्योंकि शांति सिर्फ हृदय में है, कहीं और नहीं। कहां मिलती है शांति बताइए? हम कहां जाएं शांति पाने? ये वाणी को ओपनली देखिए, हम कहां जाएं शांति पाने? अगर हम कहीं से हमको मिल भी गई कभी, तो वो थोड़े ही समय के लिए, फिर वही विकलता। तो और खास करके भक्ति में भक्त की विकलता है, वो शांति एक अलग है। वो जो चाहता है वो चीर शांति चाहता है, और वो तो सिर्फ उसको अपने इष्ट से मिलेगा। वो भ्रांति जब दूर होगी कि यही वास्तव में शांति है, तब जाके वो भक्त के अंदर ये विकलता शांत होगी, और तब वो अपने आप को अपने इष्ट में समाया हुआ पाएगा तुरंत ही। थर्ड वाणी जो थी नंबर 19 भक्ति की, हे प्यासे की आशा, क्यों दिखा रही तमाशा, क्यों दिला रही दिलासा। हे प्यासे की आशा, प्यासा कौन? भक्त। उसकी आशा, क्यों दिखा रही तमाशा,
कि ये भक्त है, वापिस वही बात है कि वो विकल है अपने इष्ट से मिलने। तो कभी कभी हमको कभी कभी कोई क्षण हम अपने इष्ट से जुड़ जाते हैं तो हमारे मन में ये आशा आती है कि हाँ, हम मिल सकते हैं। अगर हम जुड़ते नहीं है, कभी कभी एक भजन की पंक्ति हो, कभी किसी ने कोई बात कह दी हो, कभी कोई वाणी में, कहीं पे भी, कभी हम सिर्फ एकांत में बैठे हो तो, कभी हम कोई पूजा कर रहे हो तो, कभी भी कहीं भी जब हम कभी जुड़ जाते हैं अपने इष्ट से, इसीलिए हमारे मन में ये आशा है कि हाँ, हम मिल सकते हैं, ये मिलन हो सकता है। अगर ये नहीं होता तो विकलता इतनी बढ़ जाती कि असहनीय हो जाती, हम नहीं सह पाते उसको। इसीलिए ये आशा जरूरी है, ये कभी कभी का ये मिलना जरूरी है कि ये आशा जगाती है। लेकिन फिर क्यों दिखा रही तमाशा? तो कभी कभी ये आशा जगती है, कभी कभी तो ये तमाशा क्यों दिखा रही है? हमको तो हमेशा मिलना है हमारे इष्ट से, ये है भक्त की मन की बात। क्यों दिला रही दिलासा? गुरुदेव इस वाणी को क्वेश्चन मार्क में छोड़ दिए, इसमें आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क में ही ये वाणी खत्म होती है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में ही इसका ये विराम लेती है ये वाणी। क्यों दिला रही दिलासा? आशा को बोल रही है ये भक्त आशा, मतलब ये मन की अपने मन से बात कर रही है कि हाँ, ये आशा जग रही है, लेकिन ये आशा तो क्यों मुझे ये तमाशा दिखा रही है, ये दिलासा दे रही है? तो इसमें आंसर नहीं है, ये यहीं पे खत्म होता है ये वाणी। मतलब कि ये भक्त यही बोल रहा है कि मुझे सिर्फ ये आप एक एक क्षण का, ये कभी कभी का ये अनुभूति नहीं चाहिए, मुझे हमको हमेशा मिलन चाहिए, हमारे ईश्वर मिलन हमको हमेशा हर वक्त हमारा बना रहे, ऐसी हमको हमारे मन की स्थिति हो। और ये आशा से कह रहा है भक्त कि तू मुझे ये ऐसे तमाशा मत दिखा और ये दिलासा मत दे। बात यहीं खत्म। ये उसकी ये आप सोचिए, गुरुदेव ने ये वाणी लिखी है, गुरुदेव के मन की क्या स्थिति थी, मन के क्या भाव थे। उनको ये आशा नहीं चाहिए थी सिर्फ कि हाँ, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, वो मिलना चाहते थे अपने इष्ट आनंद से, वो चीर शांति से, वो सुंदर स्वरूप से। नजर आएगा कोई रूप थोड़ी, स्वरूप, वो सुंदर स्वरूप से मिलना चाहते थे। ये विकलता थी उनके भीतर, अपने इष्ट की, बाबा जी की, उनके गुरु की। वो सिर्फ ये आशा में नहीं जीना चाहते थे कि हाँ, मैं मिलूंगा, मिल सकता हूं, क्योंकि कभी कभी अनुभूति होती है। वो मिलना चाहते थे, वो शांति पाना चाहते थे अपने जीवन में, कि उनका जीवन सार्थक हो। देखिए क्या होता है, बारिश की बूंदें भी छोटी छोटी निकलती है जब बादल से, लेकिन जैसे वो नीचे आने लग जाती है उसमें गति आ जाती है। गति आ जाती है तो नीचे जब आती है तो एक धारा सी बन जाती है। ऐसे ही भक्त का हृदय, जब ये विकलता ही नहीं हो तो बात ही नहीं है, फिर तो भक्ति की बात ही नहीं है। इष्ट को पाने की अगर विकलता है तो धीरे 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 ये राह बन ही जाती है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि शांति कहाँ है, ये सब तो भ्रांति है, भ्रम है, और आशा, ये झूठी आशा में
सिर्फ आशा में हम नहीं जी पाते, हमको वास्तविकता चाहिए। तो धीरे धीरे उसके अंदर वो धारा बनने लग जाती है, उसको समझ में आ जाता है। जैसे गति बढ़ती है उसके प्यार की, उसके भाव की, उसके इष्ट के प्रति, वैसे वो जब धारा बहने लग जाती है तब वो बारिश बन जाता है और फिर वो सब कुछ पा जाता है। फोर्थ वाणी भी 20 नंबर की भक्ति की, रंगरेज तेरा रंग कहां, मेरे दिल का रंग कहां, रंगता है बाहर भीतर कहां, फोड़ बर्तन फैला दे। इस वाणी की खास बात है, रंगरेज तेरा रंग कहां। रंगरेज, एक ही रंगरेज है और वो है भगवान, जो दिखता नहीं लेकिन सारी दुनिया को रंगा है। और अजीब बात है, ये पानी का भी कोई रंग नहीं है, लेकिन जब ये बरसता है तो ये सारी भूमि, ये सारी प्रकृति, ये सारा वातावरण रंगीन हो जाता है। ऐसे ही रंगरेज तेरा रंग कहां, कौन जानेगा उसका रंग, क्योंकि वो दिखता नहीं है ना। सिर्फ वो जो उसके रंग में रंग गया, उसको तो पता है कि ये रंग हमको कहां से मिला। तो भक्त पूछता है, रंगरेज तेरा रंग कहां, वो रंगना चाहता है। क्योंकि एक ब्लैक एंड व्हाइट है, जैसे उसमें हम रंग भरते हैं उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। जैसे हम अपना शरीर ही को ले लीजिए, जैसे हम जानने लग जाते हैं हमारे मन को, हमारे हृदय को, उसकी स्थिति को, वहां पर बैठ बसे भगवान को, हमारा हमारा रंग बदलने लग जाता है, हमारे भाव बदलने लग जाते हैं, हमारी कीमत बढ़ने लग जाती है। यही तो बदलाव आता है ना। जैसे वो कच्चा फल जैसे पकता है उसमें रंग आने लग जाता है, तो उसमें मधुरता आ जाती है, मिठास आ जाती है, नम्रता आ जाती है, नरम हो जाता है। और जो उसको खाता है वो भी उसको पाता है, वो मिठास को और पाता है, रस को। तो ये रंग जो है ये एडिशन है, हमारी वैल्यू और जब बढ़ती है जब उसमें ये रंग भरते हैं, तब गुरुदेव को भक्त कहता है, रंगरेज तेरा रंग कहां, तू तो रंगरेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सारी दुनिया को तूने इतना रंगीन बनाया है, प्रकृति को, प्राणी को, प्राणी के स्वरूप को, उसका कोई रंग नहीं है, वो नजर भी नहीं आता है, लेकिन है। तब बोलते हैं कि मेरे दिल का रंग कहां, वो स्वरूप की बात आ गई कि मेरे स्वरूप का जो रंग है, मेरे दिल का जो रंग है, वो कहां है। उसको अभी तक दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो रंगरेज के साथ मिला नहीं है, तभी वो ये सवाल कर रहा है, मेरे दिल का रंग कहां, रंगता है बाहर भीतर कहां। मेरी दुनिया को तो तू रंग दिया, मतलब उसकी शोभा बढ़ा दिया। रंगना मतलब शोभा बढ़ाना। भीतर कहां रंगा तू? मेरे जीवन को रंग दिया, लेकिन मुझे
मेरी कीमत कब बढ़ेगी, मेरा भाव कब बढ़ेगा। फोड़ बर्तन फैला दे, इसमें ये सब के आंसर, क्वेश्चंस के आंसर आता है कि फोड़ बर्तन फैला दे, जब तक ये मैं है मेरे भीतर तब तक हम उसके रंग में नहीं रंगते। जिस दिन ये मैं हमारा छूट जाएगा और तू हो जाएगा, तब जाके हमारा दिल जो है वो रंगेगा। नहीं तो हमारा जीवन तो रंगा हुआ ही है, हमारी दुनिया तो रंगी हुई है, हमारा संसार तो रंगा हुआ ही है, वो सब तो रंग ही दिया वो, लेकिन हम भीतर में अभी भी वैसे ही हैं। उसमें भाव अभी भी नहीं बढ़ा। तब कहते हैं फोड़ बर्तन फैला दे। जब गुरुदेव ये बात करते हैं ना, फोड़ बर्तन, अहंकार की बात करते हैं कि ये अहंकार को हटा, मैं तुझ में मिल जाऊं, कि ये रंग को मैं भी फैलाऊं। ये जब तक हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं तब तक हम ये इस दिल को रंग नहीं पाते। जिस दिन हम इस दिल को खोल देते हैं, इस हृदय को, मतलब उसमें से हमारा ये मैं चला जाता है, तब हम जाके इस दिल में उसको पाते हैं। उसको पाते ही जैसे वो बिना दिखे भी इस संसार को रंग दिए, वो जल में रंग नहीं होकर भी इस प्रकृति को रंग दी, वैसे ही वो हमारे हृदय को भी रंग देंगे। हृदय को रंग दिए, हमारे रूप को तो वो बाहर में तो वो रंग ही दिए हैं, बोलते हैं ना मेरे रंगता है बाहर, लेकिन जिस दिन हमारे स्वरूप का जो रंग है वो जब हम दिखने लग जाएगा, उस दिन हमारा भाव बढ़ेगा हमारी ही नजरों में। क्योंकि भक्ति में और किसी की बात ही नहीं है, भक्त की और उसके इष्ट की बात है। वो जो भी चाहता है भक्ति में, वो अपने उसकी हृदय की बात है, हृदय की व्याकुलता है। वो चाहता है कि उसका हृदय रंगे, खिले, सुंदर बने, उसके स्वरूप में जाए। सबसे सुंदर है स्वरूप, रूप से कहीं सुंदर है ये स्वरूप। अपना चरित्र, अपना स्वरूप, बोलते हैं ना आकाश के जैसे होना चाहिए, असीम, जिसको सब लोग छूना चाहते हैं, कोशिश करते हैं छूने की। ऐसा हम अपने हृदय के आकाश को बनाएं, असीमित। तब जाके उसमें रंग सिर्फ कलर नहीं है, रंग उसका भाव है। कि वो जब कलर लगता है तो वो अलग दिखने लग जाता है और उसका भाव और बढ़ जाता है। हम कितने ही मेले में या महफिलों में हम चले जाएं, लेकिन जब तक हम अपने भीतर नहीं जाते हैं, हम अकेले ही हैं। महफिल में बैठकर भी, सबके बीच में भी हम अकेले ही हैं।
इसीलिए ये भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी एक आधार है जो हमको धरती है, जो हमको हमारे भीतर लेके जाती है, जो हमको बाहर का रूप नहीं भीतर का स्वरूप दिखाती है। और हम फिर पाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे भीतर तो हमारा इष्ट बैठा है जो हर समय हमारे साथ है, चलता है हमारे साथ और हमारा भाव बढ़ाता ही जाता है। बस